वेस्ट बंगाल बोर्ड की कक्षा 7 की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक का लेसन 13 गोस्ट्स ऑन द विरांडा लेखक रस्किन बॉन्ड का पहला पेज है। इसका संक्षिप्त हिंदी अनुवाद और सारांश नीचे दिया गया है। 1. लेखक का परिचय। लेट्स स्टार्ट। रस्किन बॉन्ड ये ब्रिटिश मूल के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक हैं। पुरस्कार। इन्हें 1992 में उनकी कहानियों के संग्रह आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। प्रसिद्ध रचनाएं रूम ऑन द रूफ, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर और द ब्लू अम्ब्रेला इनकी कुछ मशहूर किताबें हैं। ये पाठ वर्तमान कहानी उन्हीं की लिखी लघु कथा गोस्ट्स ऑन द वेरांडा का एक संपादित एडिटेड रूप है। 2. परिचयात्मक प्रश्न। लेट्स शेयर। बच्चों से सोचने के लिए कुछ बुनियादी सवाल पूछे गए हैं। क्या आपने कभी कोई पुराना घर देखा है? क्या आपको लगता है कि पुराने घरों में भूत हो सकते हैं? क्या आप आत्माओं और जादुई ताबीज मंत्रों में विश्वास करते हैं? 3. कहानी की शुरुआत। यूनिट आई लेट्स रीड। अनिल की मां की कहानियां। कहानी में अनिल नाम के लड़के की मां को लोक कथाओं, फोल्कलोर और पुरानी कहानियों की बहुत गहरी समझ और याददाश्त है। वे अक्सर आत्माओं और नटखट भूतों की कहानियां सुनाकर बच्चों को हैरान कर देती थीं। एक शाम का दृश्य। एक शाम जब अनिल के पिता शहर से बाहर थे तो लेखक रस्किन बॉन्ड और कमल को अनिल के बाजार वाले ऊपरी मंजिल के फ्लैट में रात बिताने के लिए बुलाया गया था। वहां अनिल की मां ने उन्हें अलग अलग तरह के भूतों के बारे में बताना शुरू किया। मुलिया कामवाली को चेतावनी। उसी समय घर की कामवाली मुलिया नहाकर खुले बालों के साथ बरामदे वेरंदा में आती है। अनिल की मां उसे टोकती हैं और कहती हैं कि सूर्यास्त सनसेट के समय बाल खुले नहीं रखने चाहिए, बल्कि उनमें गांठ बांध लेनी चाहिए। जिन्स का डर। जब मुलिया कहती है कि उसने अभी बालों में तेल नहीं लगाया है, तो अनिल की मां समझाती हैं कि तेल लगा हो या ना हो, शाम के समय बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। वे बताती हैं कि जिन्न नाम की आत्माएं लंबे बालों और मुलिया जैसी सुंदर काली आंखों की तरफ आकर्षित होती हैं और वे उसे उठाकर ले जा सकती हैं। जी का लिंक में उसी कहानी गोस्ट्स ऑन द वेरांडा का अगला पेज है। इसका संक्षिप्त हिंदी अनुवाद और सारांश नीचे दिया गया है। 1. मुलिया का डर और अनिल की मां का हुलिया। मुलिया का अंदर जाना। अनिल की मां की बात सुनकर मुलिया डर जाती है और कहती है, कितना भयानक। वो जल्दी से अपने बालों में एक गांठ नॉट बांध लेती है और सुरक्षित रहने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है। बैठक का दृश्य। कमल, अनिल और लेखक रस्किन बॉन्ड एक खाट स्ट्रिंग कॉट पर बैठ जाते हैं और उनके सामने दूसरी खाट पर अनिल की मां बैठती हैं। अनिल की मां की उम्र लगभग 32 वर्ष है और लोग अक्सर उन्हें अनिल की बड़ी बहन समझने की भूल कर बैठते थे। 2. जिन की कहानी। लेखक का सवाल। लेखक अनिल की मां से पूछते हैं, चाची, क्या आपने कभी जिन्न देखा है? गणित के छात्र का किस्सा। चाची बताती हैं कि उन्होंने कभी कभी देखा है। वह उनके इलाके के एक गणित शिक्षक और उनके छात्रों की कहानी सुनाती हैं। लंबा हाथ। एक दिन क्लास में एक होनहार लड़का अपनी डेस्क पर बैठा था। शिक्षक ने उसे कमरे के दूसरे कोने में रखी अलमारी से एक किताब लाने फेच को कहा। उस सुबह लड़का थोड़ा आलसी महसूस कर रहा था, इसलिए वो अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसने बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसका हाथ लगभग 4 गज 4 यार्ड्स लंबा खिंच गया। उसने अलमारी से किताब निकाली और शिक्षक को दे दी। खुलासा। ये देखकर सब हैरान रह गए। तब सबको समझ आया कि वो लड़का असल में एक जिन्न था। यही कारण था कि वो उन खेलों और व्यायामों में बहुत अच्छा था जिनमें बहुत फुर्ती, एजिलिटी की जरूरत होती थी। अनिल की इच्छा। ये सुनकर अनिल कहता है, काश मैं भी एक जिन्न होता, खासकर वॉलीबॉल मैचों के लिए। 3. मुंजिया भूत की कहानी और चेतावनी। मुंजिया कौन है? अनिल की मां फिर उन्हें मुंजिया नाम के एक नटखट भूत के बारे में बताती हैं जो सुनसान पीपल के पेड़ों पर रहता है। मुंजिया की हरकतें। जब मुंजिया नाराज या चिढ़ जाता है तो वो पेड़ से नीचे कूद पड़ता है और तांगों, बैलगाड़ियों और साइकिलों को पलट देता है। यहां तक कि उसने एक बार एक बस को भी पलट दिया था। रात की चेतावनी। अनिल की मां बच्चों को चेतावनी देते हुए कहती हैं, अगर तुम रात में किसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहे हो तो सावधान रहना। बिना मुंह ढके जमाए यौन मत लेना और न ही पेड़ के सामने उंगलियां चटकाना, स्नैपिंग फिंगर्स। अंजाम। अगर तुम ऐसा करना भूल गए तो मुंजिया सीधे तुम्हारे गले से नीचे कूद जाएगा और तुम्हारा पाचन तंत्र, डाइजेशन पूरी तरह खराब कर देगा।
Here are the complete solutions for Activity 1 and Activity 2 from Chapter 13, Ghosts on the Veranda by Ruskin Bond, provided in both English and Hindi. Activity 1. Complete the following table with information from the text. पाठ से मिली जानकारी के आधार पर निम्नलिखित तालिका को पूरा करें. Statement, कथन, reason कारण A. The author went to stay at Anil's house. लेखक अनिल के घर रहने गए because his college had closed for the summer vacation. क्योंकि उनका कॉलेज गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद हो गया था. B. Anil's mother told them ghost stories. अनिल की मां ने उन्हें भूतों की कहानियां सुनाई क्योंकि भारी मानसूनी बारिश के कारण वे बाहर नहीं जा पा रहे थे. The boy in the classroom could stretch his hands 4 yards. कक्षा का लड़का अपने हाथ 4 गज तक फैला सकता था because he was actually a jinn. क्योंकि वो वास्तव में एक जिन्न था. D. Anil wished to be a jinn. अनिल जिन्न बनने की इच्छा रखता था so that he could stretch his arms and reach the mangoes on the trees without climbing them. ताकि वो बिना पेड़ पर चढ़े अपने हाथ फैलाकर पेड़ों से आम तोड़ सके. Activity 2. Answer the following questions. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें. A. What attracts a jinn? English. Long jet black hair and clean white teeth attract a jinn. हिंदी. लंबे काले स्याह बाल और साफ सफेद दांत एक जिन्न को आकर्षित करते हैं. B. List the activities of an annoyed mungia. English. When a mungia is annoyed, it rushes out from its tree, upsets tangers, bullock carts and bicycles, and even slaps the people sitting in them. हिंदी. जब एक मुंजिया भूत नाराज होता है तो वो अपने पेड़ से बाहर निकल आता है, तांगों, बैलगाड़ियों और साइकिलों को पलट देता है और यहां तक कि उनमें बैठे लोगों को थप्पड़ भी मार देता है. C. Why must one be careful while yawning under a peepal tree at night? English. One must be careful because if a person yawns without snapping their fingers or covering their mouth, a mungia might jump down the person's throat and completely ruin their digestion. हिंदी. व्यक्ति को इसलिए सावधान रहना चाहिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति चुटकी बजाए बिना या अपना मुंह ढके बिना जम्हाई उबासी लेता है तो मुंजिया उस व्यक्ति के गले में कूद सकता है और उसका पाचन पूरी तरह से खराब कर सकता है. D. How did the boy in the class show that he was a jinn? English. The boy showed he was a jinn by stretching his arm 4 yards across the classroom to fetch a book from a far corner without moving from his seat. हिंदी. कक्षा के लड़के ने अपनी सीट से हिले बिना कमरे के एक दूर कोने से किताब लाने के लिए अपने हाथ को कक्षा में 4 गज की दूरी तक फैलाकर यह दिखाया कि वो एक जिन्न था. Activity 3. Fill in the blanks by choosing appropriate words from the box given below. You may need to change the form of the words. नीचे दिए गए बॉक्स से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरें. आपको शब्दों का रूप बदलने की आवश्यकता हो सकती है. Words in box. Incredible fetch, cupboard, agility. A. Since she is a gymnast, she has great agility. हिंदी. चूंकि वो एक जिम्नास्ट है इसलिए उसके पास गजब की फुर्ती एजिलिटी है. B. Tuhin fetched a bucket of water. Note. Fetched or is fetching is grammatically correct here instead of just fetch. हिंदी. तुहिन एक बाल्टी पानी लेकर आया, fetched. C. Your story is incredible. हिंदी. तुम्हारी कहानी अविश्वसनीय, incredible है. D. The utensils are kept inside a cupboard. हिंदी. बर्तन अलमारी कबोर्ड के अंदर रखे हुए हैं. Activity 4. Complete the following comparisons by correctly choosing the word from the box given below. नीचे दिए गए बॉक्स से सही शब्द चुनकर निम्नलिखित तुलनाओं सिमिलीज को पूरा करें. Words in box. Cold, hot, black, proud, brave, green, heavy, gentle, firm, busy. A as black as coal. हिंदी. कोयले जैसा काला. B as brave as a lion. हिंदी. शेर जैसा बहादुर. C as busy as a bee. हिंदी. मधुमक्खी जैसा व्यस्त. D as gentle as a lamb. हिंदी. मेमने जैसा कोमल शांत. E as proud as a peacock. हिंदी. मोर जैसा अभिमानी गर्वित. F as green as grass. हिंदी. घास जैसा हरा. G as heavy as a rock. हिंदी. चट्टान जैसा भारी. H as heavy as lead. Note. The traditional simile is as heavy as lead. Since heavy is already used for rock, standard textbook keys for this chapter often pair heavy with lead as well, or the box word firm might be a slight mismatch by the textbook creators. Hindi. C से lead जैसा भारी. I as cold as ice. हिंदी. बर्फ जैसा ठंडा. J as hot as fire. हिंदी. आग जैसा गर्म.
Hindi #activity 5 Rewrite the following sentences using the adverbs given in brackets in the appropriate place. कोष्ठक में दिए गए क्रिया विशेषणों एडवर्ब्स का सही स्थान पर प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्यों को फिर से लिखें. A. This exercise is easy. 2. English. This exercise is too easy. हिंदी. ये अभ्यास बहुत अधिक too आसान है. B. The train is fast. Fairly. English. The train is fairly fast. हिंदी. ट्रेन काफी fairly तेज है. C. The bottle is full. Quite. English. The bottle is quite full. हिंदी. बॉटल पूरी तरह से quite भरी हुई है. D. We won the match. Nearly. English. We nearly won the match. हिंदी. हम लगभग nearly मैच जीत ही गए थे. E. We are late. Let us hurry. Rather. English. We are rather late. Let us hurry. हिंदी. हमें काफी rather देर हो गई है, चलो जल्दी करें. F. She has come in. Just. English. She has just come in. हिंदी. वो अभी अभी just अंदर आई है. G. He makes a mistake. Never. English. He never makes a mistake. हिंदी. वो कभी नहीं never गलती करता है. H. I get up early in the morning. Always. English. I always get up early in the morning. हिंदी. मैं हमेशा always सुबह जल्दी उठता हूं. I am sorry. Very. English. I am very sorry. हिंदी. मुझे बहुत very खेद है, मैं बहुत माफी चाहता हूं. J. He was intelligent to solve the problem. Enough. English. He was intelligent enough to solve the problem. Note. Enough is placed after the adjective it modifies. हिंदी. वो समस्या को हल करने के लिए पर्याप्त इनफ बुद्धिमान था. लिंक में दी गई कहानी गोस्ट्स ऑन द वेरांडा यूनिट 2 के इस अंश का संक्षिप्त हिंदी अनुवाद और सारांश नीचे दिया गया है. संक्षिप्त सारांश शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. विषय बदलना. भूत प्रेत की बात से ध्यान भटकाने या विषय बदलने के लिए कमल ने बताया कि उसके एक दोस्त को एक सुबह उसके बिस्तर में एक सांप मिला था. अनिल की मां की चिंता. ये सुनकर अनिल की मां ने चिंता जताते हुए पूछा, क्या उसने उसे मार दिया? कमल का जवाब. कमल ने जवाब दिया, नहीं, वह चुपके से सरक कर भाग गया. मां का अंधविश्वास सोच. इस पर अनिल की मां ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ. सुबह सुबह सांप देखना भाग्यशाली लकी माना जाता है. यह अंश दिखाता है कि कैसे कमल ने डरावने माहौल को बदलने के लिए सांप की बात छेड़ी और अनिल की मां ने सांप को न मारने की बात सुनकर उसे सुबह का एक शुभ संकेत बताया. कहानी का संक्षिप्त सारांश शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. कमरे में जाने की अनिच्छा. रात के 11 बजे डिनर करने और भूतों की कुछ और कहानियां, जैसे अनिल की दादी का भूत जो परिवार से मिलने आता था, सुनने के बाद लेखक और कमल बरामदे की महफिल छोड़कर अपने तय कमरे में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, अनिच्छुक थे. जादुई मंत्र. अनिल की मां ने उन्हें शरारती भूतों से बचने के लिए कुछ जादुई मंत्र पढ़ने को कहा. लड़कों ने एक मंत्र आजमाया. भूत, प्रेत, पिशाच, दाना, छू मंत्र सब निकल जाना. बढ़ता हुआ डर. मंत्र को जितनी बार वे दोहराते उतना ही उनका डर और बेचैनी बढ़ती जाती. बिस्तर पर जाने से पहले लेखक ने अच्छी तरह जांच की कि कहीं कोई सांप तो नहीं है. वे रात भर करवटें बदलते रहे और दीवारों पर हिलती परछाइयों को देखते रहे. कमल ने माहौल हल्का करने के लिए धीरे धीरे गाना गाने की कोशिश की, लेकिन इससे माहौल और भी डरावना eerie हो गया. दरवाजे पर दस्तक. थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया. दरवाजा खोलने पर अनिल और नौकरानी मुलिया खड़े थे. अनिल की मां की कहानियों के कारण वे दोनों भी बहुत डरे हुए और पीले पड़े हुए दिख रहे थे. कमरा बदलना. अनिल ने उनसे पूछा कि क्या वे सब सुरक्षित रहने के लिए घर के दूसरे हिस्से में आकर सोना चाहेंगे. हालांकि लेखक और कमल ने अपनी घबराहट छुपाने के लिए मना किया, फिर भी वे सब मिलकर तेजी से दूसरे कमरे की तरफ भागे, मानो भूतों की कोई टोली उनके खिलाफ साजिश रच रही हो. में दी गई कहानी के आखिरी हिस्से का संक्षिप्त हिंदी स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है. कहानी का संक्षिप्त सारांश शॉर्ट एक्सप्लेनेशन. मां की चीख. जब लेखक और उनके दोस्त अपना कमरा बदल रहे थे तब अनिल की मां इस सब से बेखबर थीं. लेकिन अचानक उसी कमरे की तरफ से उनकी चीखने की आवाज आई जिसे लड़के अभी अभी छोड़कर आए थे. गलतफहमी और डर. वो चिल्लाईं,
रस्टी और कमल गायब हो गए हैं। उनके बिस्तर भी चले गए हैं। दरअसल खुद भूतों की कहानियां सुनाकर डरी हुई मां को लगा कि भूतों ने लड़कों और उनके बिस्तरों को गायब कर दिया है। मां का बेहोश होना। इसके बाद जब वो बरामदे में आईं और उन्होंने लड़कों को पायजामे में इधर उधर तेजी से भागते हुए देखा तो वो दोबारा चीख पड़ीं और डर के मारे एक खाट पलंग पर गिरकर बेहोश हो गईं। कहानी का अंत है। इस मजेदार और डरावने ड्रामे के बाद लड़कों ने तय किया कि वे फिर कभी अनिल की मां को रात के समय भूतों की कहानियां नहीं सुनाने देंगे। Activity 6. Complete the following sentences with information from the text. In English. A. Anil's mother thought that seeing a snake first thing in the morning was very lucky. B. Kamal and the author did not want to go to their room because they were terrified by the ghost stories they had been sharing on the veranda. C. When Anil's mother saw the boys rushing about, she woke up and asked what was happening. D. Kamal sung softly because he wanted to overcome his fear and keep his spirits up in the dark. Hindi translation. हिंदी अनुवाद। ए. अनिल की मां का मानना था कि सुबह सुबह सांप देखना बहुत भाग्यशाली शुभ होता है। और बी. कमल और लेखक अपने कमरे में नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वे बरामदे में सुनाई गई भूतों की कहानियों से बहुत डरे हुए थे। और सी. जब अनिल की मां ने लड़कों को इधर उधर भागते हुए देखा तो वो जाग गईं और पूछा कि क्या हो रहा है। एडी. कमल धीरे धीरे गुनगुना कर गा रहा था क्योंकि वो अपने डर पर काबू पाना चाहता था और अंधेरे में अपना हौसला बनाए रखना चाहता था। Activity 7. Answer the following questions. In English. A. Why did Anil and Mulya appear pale and anxious? Answer. Anil and Mulya appeared pale and anxious because they were terrified after seeing what they believed to be a ghost or hearing the frightening ghost stories at night. B. What did Anil's mother think when she saw the room empty? Answer. When Anil's mother saw the room empty, she thought that the boys had been carried away by the ghosts. C. What was the effect of Kamal's singing on the author? Answer. Kamal's singing did not reassure the author. Instead, it made the atmosphere feel even more eerie and frightening for him. D. Do you think Anil's mother believed in ghosts? Give a reason for your answer. Answer. Yes. Anil's mother believed in ghosts. A clear reason is that she knew specific details about different types of spirits like the jinn, and instantly thought the ghosts had taken the boys away when she found their room empty. Hindi translation. Hindi अनुवाद। A. अनिल और मुलिया पीले और चिंतित पेल एंड एंग्शियस क्यों दिखाई दे रहे थे? उत्तर। अनिल और मुलिया पीले और चिंतित दिखाई दे रहे थे क्योंकि वे भूत देखने के डर से या रात में भूतों की डरावनी कहानियां सुनकर बुरी तरह डर गए थे। और बी. अनिल की मां ने क्या सोचा जब उन्होंने कमरे को खाली देखा? उत्तर। जब अनिल की मां ने कमरे को खाली देखा तो उन्होंने सोचा कि भूतों ने लड़कों को उठा लिया है या वे लड़कों को अपने साथ ले गए हैं। इन सी. कमल के गाने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर। कमल के गाने से लेखक को कोई तसल्ली नहीं मिली बल्कि इसके विपरीत उस गाने ने माहौल को उसके लिए और अधिक अजीब और डरावना बना दिया। एडी. क्या आपको लगता है कि अनिल की मां भूतों पर विश्वास करती थीं? अपने उत्तर के लिए एक कारण दीजिए। उत्तर। हाँ, अनिल की मां भूतों पर विश्वास करती थीं। इसका स्पष्ट कारण यह है कि उन्हें विभिन्न प्रकार की आत्माओं जैसे जिन्न के बारे में विस्तार से पता था और कमरे को खाली देखकर उन्होंने तुरंत यह मान लिया कि भूत लड़कों को उठा ले गए हैं। Activity 8. Fill in the blanks with suitable modals. In English. A. I can speak English. Ability. B. We eat so that we may live. Purpose. C. You may back and go now. Permission. D. May you have good luck. Wish blessing. E. We shall upon will be rewarded. Future expectation. F. I will not surrender. Determination. G. You will be able to do it in no time. Future capability. H. We should ought to help the poor. Moral duty. I will be shall never tell lies. Determination. J. Tomorrow we shall have a holiday. Simple future fact. Hindi translation. Hindi अनुवाद। A. I can speak English.
मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। बी वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। सी यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। डी मे यू हैव गुड लक, भगवान करे आपका भाग्य अच्छा हो। ई वी शैल बी रिवॉर्डेड, हमें पुरस्कृत किया जाएगा। एफ आई विल नॉट सरेंडर, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। जी यू विल बी एबल टू डू इट इन नो टाइम, आप इसे बहुत जल्द करने में सक्षम होंगे। एच वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। आई विल नेवर टेल लाइज, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जे टुमारो वी शैल हैव अ हॉलिडे, कल हमारा अवकाश छुट्टी होगा। Activity 9. Fill in the blanks with the correct tense of the verb given in brackets. In English, A. She ran so fast that I could not overtake her. B. I thought I saw you yesterday. C. He helps his neighbors more than he helps his family. D. When I saw her, I spoke to her. E. The more he learned, the more he wanted to learn. F. There was a rumor that he had died in the accident. G. We thought that she would succeed. H. I shall nurse her that she may recover. I left the place as soon as I heard the news. J. Honesty is the best policy. Note: the pencil mark in the image says was but is correct because this is a universal truth/proverb. Hindi translation, Hindi अनुवाद. A. She ran so fast that I could not overtake her. वो इतनी तेज दौड़ी कि मैं उससे आगे नहीं निकल सका। B. I thought I saw you yesterday. मुझे लगा कि मैंने कल आपको देखा था। C. He helps his neighbors more than he helps his family. वो अपने पड़ोसियों की मदद अपने परिवार की मदद करने से ज्यादा करता है। D. When I saw her, I spoke to her. जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे बात की। E. The more he learned, the more he wanted to learn. उसने जितना अधिक सीखा, वो उतना ही अधिक सीखना चाहता था। F. There was a rumor that he had died in the accident. ऐसी अफवाह थी कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। G. We thought that she would succeed. हमने सोचा था कि वो सफल होगी। H. I shall nurse her that she may recover. मैं उसकी देखभाल करूंगा ताकि वो ठीक हो सके। I left the place as soon as I heard the news. जैसे ही मैंने खबर सुनी, मैं उस जगह से चला गया। J. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। Activity 10. Fill in the blanks by choosing the correct verb given in brackets. In English, A. All that glitters is not gold. Proverbial singular usage. B. The great poet and novelist is dead. Single person holding both titles. C. Each of the boys was given a prize. Each takes a singular verb. D. Salim as well as his friend is honest. Verb agrees with the first subject, Salim. E. Time and tide wait for none. Plural standard proverb, though waits is sometimes accepted. Wait is the classic textbook answer. F. Neither of the girls has brought her book. Neither takes a singular verb. G. None but the brave deserve the fair. The brave acts as a plural noun meaning brave people. H. 3/4 of the meal was eaten. Fractions of an uncountable singular noun take a singular verb. I. Either you or he has done it. Verb agrees with the closer subject, he. J. Slow and steady wins the race. Two words expressing one single idea take a singular verb. Hindi translation, Hindi अनुवाद. A. All that glitters is not gold. हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। B. The great poet and novelist is dead. महान कवि और उपन्यासकार का निधन हो गया है। C. Each of the boys was given a prize. प्रत्येक लड़के को पुरस्कार दिया गया था। In Salim, as well as his friend is honest. सलीम और साथ ही उसका दोस्त भी ईमानदार है। E. Time and tide wait for none. समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करते। F. Neither of the girls has brought her book. दोनों लड़कियों में से कोई भी अपनी किताब नहीं लाई है। G. None but the brave deserve the fair. बहादुरों के अलावा कोई भी सुंदरियों या सम्मान के योग्य नहीं होता। H. 3/4 of the meal was eaten.
भोजन का 3/4 हिस्सा खा लिया गया था। आई, ईदर यू और ही हैज डन इट, या तो तुमने या उसने ये काम किया है। इट स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीमी और निरंतर गति से चलने वाला ही दौड़ जीतता है। Activity 11. Fill in the gaps in the following table with appropriate forms of adjectives. Completed table, English. Positive, comparative, superlative, good, better, best, dark, darker, darkest, mild, milder, mildest, wise, wiser, wisest, hard, harder, hardest, soft, softer, softest, high, higher, highest, bright, brighter, brightest, little, less by lesser, least, beautiful, more beautiful, most beautiful, bad by ill, worse, worst, intelligent, more intelligent, most intelligent, serious, more serious, most serious, little, lesser, least, swift, swifter, swiftest. Hindi translation of adjectives, विशेषणों का हिंदी अनुवाद. To help you understand the meanings, here is the translation of the base word, positive degree, along with the concept of comparison. Good अच्छा, right arrow better, उससे बेहतर, right arrow best, सबसे अच्छा. Dark, अंधेरा अगहरा, right arrow darker, right arrow darkest. Mild, नरम हल्का, right arrow milder, right arrow mildest. Wise, बुद्धिमान, right arrow wiser, right arrow wisest. Hard, कठिन wise सख्त, right arrow harder, right arrow hardest. Soft, कोमल by मुलायम, right arrow softer, right arrow softest. High, ऊंचा, right arrow, higher right arrow highest. Bright, चमकदार, right arrow brighter, right arrow brightest. Little, कम थोड़ा, right arrow less, lesser, right arrow least, सबसे कम. Beautiful सुंदर, right arrow, more beautiful right arrow, most beautiful, सबसे सुंदर. Bad बुरा, right arrow worse, right arrow worst, सबसे बुरा. Intelligent, तेज by बुद्धिमान, right arrow, more intelligent, right arrow, most intelligent. Serious, गंभीर, right arrow, more serious right arrow, most serious. Swift, तेज अफुर्तीला, right arrow swifter, right arrow swiftest, सबसे तेज. Activity 12. Pick out the adjectives from the following sentences and write their degree. In English. A. Which is the best book? Adjective, best. Degree, superlative degree. B. December is colder than other months. Adjective, colder. Note, other can also act as a demonstrative distributive adjective, but the primary qualifying adjective being tested here is colder. Degree, comparative degree. C. He is my eldest brother. Adjective, eldest. Degree, superlative degree. D. Nothing moves as fast as light. Adjective, fast, used here in a comparison of equality, acting as an adjective/adverb base form. Degree, positive degree. E. Success is sweeter than failure. Adjective, sweeter. Degree, comparative degree. Hindi translation, Hindi अनुवाद. A. Which is the best book? सबसे अच्छी किताब कौन सी है? Adjective, विशेषण. Best, सबसे अच्छा. Degree, अवस्था. Superlative degree, उत्तमावस्था. B. December is colder than other months. दिसंबर अन्य महीनों की तुलना में अधिक ठंडा होता है. Adjective, विशेषण. Colder, अधिक ठंडा. Degree, अवस्था. Comparative degree, उत्तरावस्था. C. He is my eldest brother. वह मेरा सबसे बड़ा भाई है. Adjective, विशेषण. Eldest, सबसे बड़ा.
डिग्री अवस्था, सुपरलेटिव डिग्री, उत्तम अवस्था। डी, नथिंग मूव्स एज फास्ट एज लाइट, प्रकाश जितनी तेजी से कुछ भी नहीं चलता। एडजेक्टिव विशेषण, फास्ट, तेज। डिग्री अवस्था, पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था। ई, सक्सेस इज स्वीटर दैन फेलियर, सफलता असफलता से अधिक मीठी होती है। एडजेक्टिव विशेषण, स्वीटर, अधिक मीठा। डिग्री अवस्था, कंपैरेटिव डिग्री, उत्तरावस्था। लेट्स टॉक। क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक? डिस्कस इन ग्रुप्स एंड टेल द क्लास। In English. Sample answer. I like reading adventure and ghost stories. These types of stories are filled with mystery, suspense and excitement, which keeps me hooked until the very end. I especially love the works of Ruskin Bond because he describes nature, hills and supernatural elements in a very simple yet captivating way. Reading these stories sparks my imagination and makes me feel like I'm exploring mysterious places along with the characters. Hindi translation. हिंदी अनुवाद। नमूना उत्तर, मुझे साहसिक एडवेंचर और भूतों की कहानियां पढ़ना पसंद है। इस प्रकार की कहानियां रहस्य, रोमांच और सस्पेंस से भरी होती हैं, जो मुझे अंत तक बांधे रखती हैं। मुझे विशेष रूप से रस्किन बॉन्ड की रचनाएं बहुत पसंद हैं, क्योंकि वे प्रकृति, पहाड़ियों और अलौकिक तत्वों का बहुत ही सरल लेकिन आकर्षक तरीके से वर्णन करते हैं। इन कहानियों को पढ़ने से मेरी कल्पना शक्ति बढ़ती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी पात्रों के साथ रहस्यमय जगहों की खोज कर रहा हूं। Activity 13. Write a story in which you and your two friends are forced to spend a night in an old desolate building far away from home. In English, an unexpected night in the ruins. Last autumn, my friends Amit, Rahul and I decided to go on a trekking expedition to a remote forest area far away from our hometown. We were so engrossed in exploring the scenic wilderness that we completely lost track of time. By the time dusk fell, we realized we were completely lost, and our phone networks had vanished. To make matters worse, a heavy chilly downpour started. Desperate for shelter, we stumbled upon an old abandoned brick building with broken windows and overgrown wild vines covering its walls. Having no choice, we pushed past the rusted iron door to shelter ourselves from the storm. The interior was pitch black, freezing, and filled with the eerie sound of wind howling through the cracks. We gathered some dry twigs inside and managed to light a small fire to keep ourselves warm. Every time the wind banged a loose shutter, our hearts skipped a beat. We stayed awake all night, telling stories in hushed whispers to keep our fears at bay. When the morning sun finally broke through the clouds, the dark shadows vanished, revealing a beautiful, quiet landscape. Relieved, we found our path and safely made our way back home, carrying a thrilling memory we would never forget. Hindi translation. हिंदी अनुवाद। खंडहरों में एक अनपेक्षित रात, पिछले पतझड़ में मेरे दोस्त अमित, राहुल और मैंने अपने गृहनगर से बहुत दूर एक सुदूर जंगली इलाके में ट्रेकिंग करने का फैसला किया। हम प्राकृतिक सुंदरता को तलाशने में इतने मग्न हो गए कि हमें समय का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। जब शाम ढली तो हमें एहसास हुआ कि हम पूरी तरह से रास्ता भटक चुके हैं और हमारे फोन के नेटवर्क भी गायब हो चुके थे। स्थिति को और बदतर बनाने के लिए एक भारी और ठंडी बारिश शुरू हो गई। शरण के लिए परेशान होते हुए हमें एक पुरानी परित्यक्त छोड़ी हुई ईंटों की इमारत मिली, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसकी दीवारों पर जंगली बेलें उगी हुई थीं। कोई और विकल्प न होने के कारण हमने खुद को तूफान से बचाने के लिए उसके जंग लगे लोहे के दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चले गए। अंदर घोर अंधेरा था, कड़ाके की ठंड थी और दरारों से हवा के गूंजने की डरावनी आवाज आ रही थी। हमने अंदर कुछ सूखी टहनियां इकट्ठी की और खुद को गर्म रखने के लिए एक छोटी सी आग जलाने में कामयाब रहे। जब भी हवा किसी ढीले पड़े दरवाजे या खिड़की को पटकती, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। हम अपने डर को दूर रखने के लिए धीमी फुसफुसाहट में एक दूसरे को कहानियां सुनाते हुए पूरी रात जागते रहे। जब सुबह का सूरज आखिरकार बादलों को चीर कर निकला, तो काले साए गायब हो गए और एक सुंदर शांत नजारा सामने आया। राहत की सांस लेते हुए हमें अपना रास्ता मिल गया और हम एक रोमांचक याद लेकर सुरक्षित अपने घर वापस आ गए, जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। Activity 14. Write a paragraph on a magic show. Use the following points. In English. An exciting magic show. Last Sunday, my parents took me to a brilliant magic show held at the local community auditorium.
The atmosphere inside was filled with excitement, glowing purple lights, and mysterious, suspenseful background music that caught everyone's attention. The magician walked out onto the stage wearing a traditional dark suit with a long, sparkling cape and a shiny top hat. He performed many incredible tricks, such as turning paper ribbons into colorful flowers, making a live white dove fly out of an empty box, and guessing a number selected by an audience member. I absolutely loved the show, because every trick kept me wondering how it was done. Watching his fast hand movements made me feel highly interested in performing magic by myself, and I bought a small trick kit from the counter afterwards to try at home. In conclusion, the magic show was an unforgettable experience that brought a lot of joy and wonder to my weekend. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद। एक रोमांचक जादू का शो। पिछले रविवार मेरे माता पिता मुझे स्थानीय सामुदायिक सभागार कम्युनिटी ऑडिटोरियम में आयोजित एक शानदार जादू का शो दिखाने ले गए थे। वहां का माहौल उत्साह, चमकती बैंगनी रोशनी और एक रहस्यमयी सस्पेंस से भरे पृष्ठभूमि संगीत से गूंज रहा था, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जादूगर एक लंबा, चमकीला लबादा केप और एक चमकदार टॉप हैट पहनकर पारंपरिक गहरे रंग के सूट में मंच पर आया। उसने कई अविश्वसनीय करतब दिखाए, जैसे कागज के फीतों को रंग बिरंगे फूलों में बदलना, एक खाली बक्से से सफेद कबूतर उड़ाना और दर्शकों में से किसी सदस्य द्वारा चुने गए नंबर का सही अनुमान लगाना। मुझे ये शो बेहद पसंद आया, क्योंकि हर ट्रिक ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये कैसे किया गया। उसके हाथों की तेज गति को देखकर मेरे मन में भी खुद से जादू करने की गहरी दिलचस्पी पैदा हुई, और मैंने बाद में घर पर कोशिश करने के लिए काउंटर से एक छोटा मैजिक किट भी खरीदा। निष्कर्ष के रूप में वो जादू का शो एक अविस्मरणीय अनुभव था, जिसने मेरे सप्ताहांत वीकेंड को बहुत सारी खुशी और आश्चर्य से भर दिया। लेट्स वर्क टुगेदर। टास्क: मेक अ लिस्ट ऑफ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस दैट यू सी इन योर सोसाइटी। Write a few sentences about the harmfulness of superstitious practices. Part 1. List of superstitious practices. अंधविश्वासों की सूची. In English. A. Considering it unlucky if a black cat crosses your path. B. Hanging lemon and green chilies, nimbu mirchi, outside shops and homes to ward off the evil eye. C. Believing that twitching of the left or right eye brings good or bad luck. D. Avoiding sweeping the floor or cutting nails after sunset. E. Not stepping out during a solar or lunar eclipse. Hindi translation. हिंदी अनुवाद। ऑफ ए, काली बिल्ली द्वारा रास्ता काटने को अपशकुन मानना। और बी, बुरी नजर से बचने के लिए दुकानों और घरों के बाहर नींबू और हरी मिर्च लटकाना। और सी, बाईं या दाईं आंख के फड़कने को अच्छे या बुरे भाग्य से जोड़कर देखना। और डी, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने या नाखून काटने से बचना। ऑफ ई, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर न निकलना। पार्ट 2. हार्मफुलनेस ऑफ सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, अंधविश्वासों के नुकसान। इन इंग्लिश. Superstitious practices are highly harmful because they encourage blind faith and stop people from thinking logically or scientifically. They create unnecessary fear, anxiety, and mental stress over minor everyday events. In many cases, people rely on fake faith healers instead of seeking proper medical treatment during illnesses, which can be dangerous to their lives. Ultimately, superstitions block the growth and progress of a society by keeping it trapped in backward thinking. हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अनुवाद। अंधविश्वास की प्रथाएं बहुत हानिकारक होती हैं, क्योंकि ये अंधभक्ति को बढ़ावा देती हैं और लोगों को तार्किक या वैज्ञानिक तरीके से सोचने से रोकती हैं। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर बेवजह का डर, चिंता और मानसिक तनाव पैदा करती हैं। कई मामलों में लोग बीमारी के दौरान उचित डॉक्टरी इलाज कराने के बजाय ढोंगी बाबाओं या ओझाओं पर भरोसा करते हैं, जो उनके जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। अंततः अंधविश्वास किसी भी समाज को पिछड़ी सोच में जकड़े रखकर उसके विकास और प्रगति में बाधा डालते हैं।